नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 75 एमसीक्यू क्यू को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था? तो ऑप्शन बी रहेगा, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। ऑप्शन बी है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। कहाँ तक विस्तृत थी? तो बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले। कहाँ से? सुरकोटदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। किसका किया गया था? सेल खड़ी का। याद रखेंगे, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। किस युग की थी? कांस्य युग की थी। याद रखेंगे, कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय क्या था? वहाँ व्यापार था। व्यापार करना उन लोगों का मुख्य व्यवसाय था। ऑप्शन ए है, व्यापार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी थे। शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते हैं, बनाए जाते थे। तो इसका ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी जी थे। कौन थे? दयाराम साहनी जी थे। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह 13 नंबर क्वेश्चन मेरा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी लोथल था। लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में हुई थी। दोस्तों याद रखेंगे, लोथल में हुई थी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो याद रखेंगे इसको, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। विद्वान, योद्धा और व्यापारी में क्या था? विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त सिंधु सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता है। क्या नाम है इसका? हड़प्पा सभ्यता है। क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता है। ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है, यानी दो, देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। क्या करते थे? देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन दो है यहाँ पर ए, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था।
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी रहेगा, यानी 1921 में खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो ये भी पूछा गया है एग्जाम में। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। क्या किया था? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 20 नंबर। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उचित उचित समतावादी, यानी ऑप्शन ए रहेगा उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट मेरा सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? हड़प्पा के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो ऑप्शन इसका बी रहेगा, यानी मोहनजोदड़ो को कहा गया है। किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। यह त्रिभुजाकार था। क्या था? यह त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी ऑप्शन इसका ए रहेगा। पहले हो जाएगा आपका, पहले वाला हो जाएगा, यानी ए का। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, और लोथल भोगवा नदी, और कालीबंगन घंघर नदी। तो इस टाइप से इसका हम लोग करेंगे। तो यह क्या है? यह स्थल है, और यहाँ से इनके जो है ना नदी के साथ यह स्थल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का आकलन किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का आकलन किस स्थान से मिला है? तो 25 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका ए है, यानी कालीबंगन से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानघर पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानघर पाया गया है, तो कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर मेरा 28 का ऑप्शन ए है, यानी आध शिव का। आध शिव का माने आधा शिव का मिलता है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? तो लोथल जो है गुजरात में है। कौन सा है? लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, यानी मृतकों का टीला है। क्या है नाम इसका? मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? मेरा 31 नंबर क्वेश्चन है, यानी इसका ऑप्शन सी रहेगा, सिंधु घाटी की सभ्यता नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? उत्कीर्णन हुआ है, तो किसका हुआ है? सर्वाधिक बैल का हुआ है। किसका हुआ है? बैल का। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है,
सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? सिंधु घाटी जब सभ्यता जानी जाती है अपने नगरों, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो इसका ऑप्शन ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो यह लोथल है, लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो इसका है हड़प्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एसएससी सीडीपीओ में पूछा गया है, एसआई में भी पूछा गया है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बोल रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यानी लोग लोहे से परिचित थे। लोग लोहे से वहाँ परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता में। तो इसका ये ऑप्शन गलत है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका ऑप्शन यानी ये रहेगा। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर से, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र से, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा यानी आलमगीर उत्तर प्रदेश से, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है सुतकांगेडोर बलूचिस्तान से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है इस तरह से हम लोग इसको मिला लेंगे, इस तरह से। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? 39 नंबर क्वेश्चन है मेरा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो मेरा है, मांडा यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपार पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल रोपार पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? तो यह धौलावीरा में है। कहाँ है? धौलावीरा में है, धौलावीरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह भी 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यहाँ लाल रंग का उपयोग हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता क्या है? आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में पड़ता है। 39वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन इसका डी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 43 का। तो इसका ऑप्शन डी रहेगा। आद ऐतिहासिक काल में यह जो है ना सिंधु सभ्यता पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिले हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। कौन है? दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी, ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रंगपुर जहां पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, इसका आंसर सौराष्ट्र में थी। कहाँ थी? सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल, जो रेस आरटीएस 1958 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका जो है ना बैल के आकृति से मिला है। बैल की मतलब बैल की पशु, जो बैल पशु होते हैं उनकी इनकी आकृति से मिला है। तो ऑप्शन सी रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें?
मातृशक्ति में, किसमें विश्वास विश्वास करते थे? मातृशक्ति में विश्वास करते। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 50 है मेरा। तो यह कोटदीजी जो है ना समुद्र स्थल पर स्थित नहीं है, कोटदीजी नहीं है समुद्र स्थल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसका हो जाएगा विशाल स्नानघर। कौन सा? विशाल स्नानघर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वहाँ के लोगों ने ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी ईवी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, यानी पहला का आंसर आपका पहला लोथल जो है ना कहाँ है? गोदीबाड़ा। लोथल पुरातात्विक अवशेष कहाँ से? गोदीबाड़ा से मिला है। और कालीबंगन का यानी जूता हुआ खेत, यहाँ से इसका अवशेष मिला है। धौलावीरा जो है, धौलावीरा का क्या है? जो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के दास चिन्हों वाला एक शिलालेख है। नेक्स्ट है बनवाली। बनवाली क्या है? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति यहाँ से मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, निम्नलिखित पशु में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो शेर का नहीं हुआ था। किसका नहीं हुआ था? शेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे, याद रखेंगे इसको। और फिर निम्नलिखित में से किस स्थल से युग समाधान द्विस्व संस्कार डबल का प्रमाण मिला है? तो कहाँ से मिला है? ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया है, यानी लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो इसको सिंडन। किस नाम से पुकारा था? तो सिंडन नाम से पुकारा था, सिंडन नाम से, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी पीसीएस में पूछा गया, सीजीपीसीएस में। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे। किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी चांदी का, उसके बाद टीन का, सोना का, तीनों का आयात करते थे। किसका आयात करते थे? तीनों का आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। हड़प्पाई लाजवर्द हड़प्पाई लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्वासा से करते थे। हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्वासा से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो कौन सा है? यानी मुंडी गार्क और सुरतोगोई है। कौन है? मुंडी गार्क और सुरतोगोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे अब। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल एवं सुतकांगेडोर, अल्लाह अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुंतासी, ये सभी थे, ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण, इनमें से सभी का हुआ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से
नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका ऑप्शन ए रहेगा, यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्रस्तर मूर्ति प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा कालीन स्थल से कहाँ से प्राप्त हुई है पुजारी की प्रस्तर मूर्ति? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो चुनहुदरो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? चुनहुदरो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो यह लोथल से है। कहाँ से? लोथल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर, यानी स्वायत्तरोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में हुई है। कहाँ हुई है? सबसे ज़्यादा गुजरात में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? नहीं था, तो कौन सा नहीं था? चावल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट मेरा 70 नंबर है, जो है कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। आंसर इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी यह यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 71 नंबर है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लैखिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत के कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन इसका हो जाएगा, यानी एक और दो, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची ए को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर, सी का हो जाएगा ऑप्शन, यानी मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है मांडा? जम्मू कश्मीर में है। और दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया है। और सी ऑप्शन जो है यह कहाँ है? कालीबंगन राजस्थान में है। और राखी गढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में है। तो इस टाइप से इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, यानी सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। अभी पीसीएस में पूछा गया है प्रीलिम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के नहीं हुए हैं। चुनमुद्रों के उत्खनन का निर्देश किया था किसने? जे.एच. मैके ने। किसने किया था? जे.एच. मैके ने। जे.एच. मैके ने किया था। क्वेश्चन नंबर 75 जे.एच. मैके ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो सहगौरा नहीं है। कौन सा है? सहगौरा नहीं है। सहगौरा नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं एंड करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।